अस्सलामुअलैकुम। ज़्यादातर ना ऊपर ऐसे स्टॉक्स को ही ना आप लोगों को बाय करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये मौका ना आप लोगों के हाथ से निकल जाए, फिर इन दी एंड आप लोग किसी बेकार शेयर को बाय करें। इंडेक्स तो इसी लेवल के अराउंड ट्रेडिंग करता रहेगा, लेकिन जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये सारे मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स है। मैंने आप लोगों को लोअर बाय कॉल दी, मैं अगेन आप लोगों को किरण रेट्स पर इनकी बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। आज की इस वीडियो में स्टॉक के एनालिसिस, इस वीडियो को ना लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लास्ट भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना इससे पहले वाली वीडियो में, कि जब तक इंडेक्स 77 का लेवल ब्रेक नहीं करता ना, तो तब तक ना आप लोगों को मजबूत लेवल्स के बाद जो भी स्टॉक आते हैं ना, तो आप लोगों को मजबूत लेवल्स को देखते हुए ना स्टॉक को बाय करना है, ना कि आप लोगों को वेट करना है। क्योंकि वेटिंग में ऐसा हो रहा है कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना ऊपर चले आते हैं, फिर इन दी एंड लोग खरीदते हैं महंगा, और ये वक्त स्टॉक का ना महंगा नहीं खरीदने का, यानी कि बाइंग ऑन डिप पे आके मार्केट आप लोगों को मौका दे रही है, तो इस बाइंग ऑन डिप से ना आप लोगों को फ़ायदा उठाना है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो फर्टिलाइजर के सेक्टर में कंपनी आती है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है FFBL, फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, FFBL इसका कोड है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाइंग ऑन डिप पे इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी। मैं कुछ पिछले आप लोगों को दिखाता हूँ इस कंपनी के स्टॉक के ना मजबूत टेक्निकल एनालिसिस, ताकि आप लोग देखते हुए समझे कि मैंने आप लोगों को ना किन लेवल्स पर इसकी बाय कॉल दी थी। जब ये प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा था ना, और गिरते हुए 33 रुपये के बाद से ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया था, यानी कि 28, 32, 25 और सारे लेवल इसने ब्रेक करे। फिर 23.5 से लेके ना 24 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक रुका, और फिर ये ट्रेडिंग करके जमा हुआ, एक्यूमुलेट हुआ। फिर अगेन ये उठा, उठते हुए 30 रुपये तक गया, फिर 30 से 34-35 रुपये तक का इस कंपनी के स्टॉक ने हाई लगाया। मई के मंथ की बात कर रहा हूँ, इसी ईयर की। फिर ये स्टॉक गिरा है, यानी कि जैसे जैसे ये उठ के गिरता गया ना, मैंने आप लोगों को गिरते हुए इसकी बाय कॉल दी। और अभी जब मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, तो मैंने आप लोगों को गिरते हुए ना दोबारा 44 रुपये से ना 45 रुपये के रेट्स पे ना FFBL की बाय कॉल दे के रेकमेंड इसीलिए करा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा है। तो मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ इस कंपनी के स्टॉक के एनालिसिस, कि अगर आप लोग कभी भी इसको बाय करना है, तो कम से कम ना आप लोगों को 10 से लेकर 15% तक के प्रॉफिट्स ना FFBL अच्छा दे आएगा। क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कोई भी स्टॉक गिरता है, लेकिन जब गिर के उठेगा तो फिर तो ये उठते हुए ना अपने सारे लेवल्स को FFBL ने ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। फिर इन दी एंड ज़्यादातर लोग देखते रहेंगे और सोचेंगे कि अब हम क्या करें, कहाँ बाय करें, कहाँ सेल करें। तो ये वक्त ना सोचने का नहीं है। बाइंग ऑन डिप पे मार्केट आप लोगों को मौका दे रही है, तो बाइंग ऑन डिप से फ़ायदा ना आप लोगों को उठाना है, यानी कि मजबूत लेवल्स के बाद स्टॉक आए तो बाय करें, और हाई रेट्स पे आप लोग सेल करें। 47 रुपये के बाद तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना FFBL गिरता रहा, तो जो इसका बनता है ना मजबूत सपोर्ट लेवल, जो कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरता रहा, लेकिन मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए यही लग रहा है कि ये इस मजबूत सपोर्ट लेवल को ना ब्रेक नहीं करेगा। वो इसका बना हुआ है 34 रुपये से लेकर 35 रुपये तक का, तो 34 रुपये से लेकर 35 रुपये के रेट्स को ना ये सस्टेन कर सकता है FFBL। लेकिन ये जैसी रिवर्स हो, तो रिवर्स होके अपवर्ड ट्रेंड में इस कंपनी के स्टॉक को जाते हुए ना आप लोगों को बाय करना है, क्योंकि मार्केट मौका दे रही हो तो फायदा है ना आप लोगों को उठाना है। लेकिन कोई भी ऐसे बेकार शेयर को बाय नहीं करना कि फिर इन दी एंड ना आप लोग फंसे हैं और फिर आप लोगों को लॉस हो। क्योंकि ज़्यादा लोग ना फंसे हुए हैं वही सारे पैनी स्टॉक्स में, कि वो पैनी स्टॉक्स उठ ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि महंगा ना लोगों ने खरीद रखा है, और इस महंगे के चक्कर में फिर वो लोग इस मार्केट में काम नहीं कर पा रहे। तभी तो वॉल्यूम ज़्यादातर ना पैनी स्टॉक में बन रहे इसीलिए है कि पैनी स्टॉक्स में ही लोग एंटर हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस सेक्टर है। उन लोगों को पता है ना कि पैनी स्टॉक अभी डिप पे मिल रहे हैं, और वो लोग बाइंग ऑन डिप पे स्टॉक को जमा कर रहे हैं। तो तभी तो मैंने आप लोगों को ये वाली बात कही थी कि आप लोग भी ना बाइंग ऑन डिप पे स्टॉक को जमा करते रहें। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है पैंथर टायर्स लिमिटेड, PTL इसका कोड है। इस कंपनी का स्टॉक भी ना सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरता रहा। PTL आप लोगों को दिखाता हूँ, PTL के ना एनालिसिस, इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी कर लें, ताकि फिर इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। PTL के लेवल्स दिखा के ना मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि 40 रुपये के पास ऑलमोस्ट ये स्टॉक ना आने वाला है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से वॉल्यूम लग रहे हैं, यानी कि 18, 20 लाख, 25 लाख की वॉल्यूम लग रही है, इसीलिए कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ये शेयर गिर रहा है PTL का। तो गिरते हुए 34 रुपये से लेकर 35 रुपये के रेट्स पे ये आ सकता है स्टॉक। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो आप लोगों को दिखाता हूँ इस कंपनी के स्टॉक के ना टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि हमेशा ना बाइंग ऑन डिप पे स्टॉक को बाय करें। बाइंग ऑन डिप पे मार्केट आप लोगों को मौका देगी, लेकिन फिर मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसे बेकार कचरा स्टॉक को बाय मत करिएगा इसके उसके कहने पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं ना इसके उसके कहने पे। अब उनके स्टॉक सेल ही नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो रेट्स मैंने आप लोगों को इसके दिखा दिए ना, अगर ये मजीद गिरता है तो 34 रुपये से लेकर ना 35 से 36 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक आता है, तो यहाँ बाइंग बनती है। तो
इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो सीमेंट सेक्टर की बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। लेकिन एक बात ना पीटीएल के आप लोगों को और बता दे रहा हूँ, ये काम की बातें वो इसलिए कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कि सेल कहाँ पे करना है, तो कम से कम 3 मंथ की होल्डिंग के बाद ना सेल करिएगा। और तो तब तो ये ना ईजिली यानी कि 48, 50, 52 रुपये तक पहुँचा हुआ होगा। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी की और चौथी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है ठट्टा सीमेंट लिमिटेड, TSCCL इसका कोड है। ठट्टा सीमेंट के पहले तो आप लोगों को दिखाता हूँ मजबूत सपोर्ट लेवल और एनालिसिस को देखते हुए ना ठट्टा सीमेंट के लेवल्स कौन से बनते हैं और टारगेट्स कौन से बनते हैं। 52 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि 61 का 52, तो ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे आ रहा है। गिरने तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन मजबूत लेवल के पास अगर ये ठट्टा सीमेंट आता है तो 50 रुपये 48 से लेकर ना 50 रुपये के रेट्स पे इसको बाय मस्ट आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, कंपनी अर्निंग्स में। लेकिन एक बात ना मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि जो कंपनी अर्निंग्स में होगी ना तो वही स्टॉक बढ़ेगा, यानी कि अर्निंग के बगैर ना वो स्टॉक नहीं बढ़ता। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ना नहीं पता होता है कि लेवल कौन से स्टॉक के सेल के, कौन से स्टॉक के बाइंग के लेवल्स हैं, और अर्निंग्स का भी नहीं पता होता। मैं आप लोगों को कंप्लीट बता रहा हूँ स्टॉक के एनालिसिस। और एक बात ना आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि आप लोगों को श्योर रह के इस मार्केट में काम करना है, यानी कि जल्दबाजी में नहीं कि उसने बोला ये शेयर गिर रहा है उसको बेचो, उसने बोला ये शेयर बढ़ रहा है उसको लो, तो फिर तो इस तरह है तो मार्केट में बहुत लॉस करेंगे आप लोग। क्योंकि जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना इससे पहले वाली वीडियो में कि जब तक स्टॉक मजबूत लेवल को ब्रेक ना करे तो फिर तब तक ना आप लोग सेल मत करें उसके कहने पे। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना उसके कहने पे स्टॉक को सेल करवा देते हैं, फिर इन दी एंड लॉस होता है। तो फिर तो इस मार्केट में कोई नहीं आता, तभी तो तादाद बहुत कम है इन्वेस्टर्स की। लेकिन जितनी भी ना इन्वेस्टर्स में सबको एक बात ये कह दे रहा हूँ कि हाँ, तो फिर आप लोग ना मेरी कुछ पिछली वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल है PSX साकिब ताकि अगर आप लोग इस चैनल को यूट्यूब पे लिख कर सर्च करेंगे तो लाजमी आप लोगों के सामने ये चैनल की वीडियोस शो होंगी, PSX साकिब ताकि पे इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। लेकिन जब तक मैंने आप लोगों से एक बात की ना कि आप लोग स्टॉक को सेल मत करिएगा जल्दबाजी में, यानी कि प्रॉपर देख के आप लोगों को स्टॉक को ना सेल करना है। लेकिन जो मैंने आप लोगों से ठट्टा सीमेंट की बात की है ना, तो ठट्टा सीमेंट की तो मैंने आप लोगों को बहुत लो पे बाय कॉल दी थी, यानी कि डिप पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 22-23 रुपए के इस कंपनी के स्टॉक के रेट थे, और फिर ये यहाँ से उठाए तो कितना तेजी से, यानी कि ठट्टा सीमेंट को अपर कैप पे अपर कैप भी लगे। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है। ज़्यादातर लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं कि अब हम क्या करें, ठट्टा सीमेंट को सेल कर दें या इसकी होल्डिंग करके रखें। तो मैं सबको एक ही आंसर देके क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो कंपनी का स्टॉक मजबूती से ट्रेड कर रहा है ना, यानी कि पिछले कुछ दिनों में उनमें वॉल्यूम लगे हैं, और वॉल्यूम लगते हुए आप लोगों ने खुद भी देखे हैं कि ये स्टॉक ने विद वॉल्यूम्स उठे, तो फिर तो ठट्टा सीमेंट भी उठ जाएगा, यानी कि अगेन रिकवर करेगा और रिकवर करके उठेगा। क्योंकि तभी तो मैंने आप लोगों से एक बात यही की ना कि आप लोगों को पता हो कि स्टॉक के रेट्स कौन से, यानी कि किस रेट पे ख़रीदना है और किस रेट पे ना बेचना है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लाइक पे गिरे लास्ट भी कर दिएगा। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।